नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। अररिया में 50 लाख की विदेशी शराब जब्त। आलू और भूसे के बीच रखी थी शराब। ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार। मधेपुरा के बिहारीगंज थाना क्षेत्र में चूल्हे की चिंगारी से लगी आग। आग में जलकर 2 घर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में चलती ट्रक में लगी आग। कपड़ा लदा ट्रक धू धू कर जला, लाखों का कपड़ा जलकर खाक। जहानाबाद दवा दुकान के गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। अगलगी की घटना में लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान। मोतिहारी के कल्याणपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, 13 लोग गंभीर रूप से जख्मी, सभी घायल मुजफ्फरपुर रेफर। बोकारो के चास में बीच सड़क पर बर्निंग बस से अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में बस खाक। फायर ब्रिगेड पर देर से पहुंचने के लग रहे आरोप। पटना में बालू पर वर्चस्व को लेकर नहीं थम रहा खूनी संघर्ष। मनेर में 2 गुटों के बीच 12 घंटे तक हुई गोलीबारी। फायरिंग में कोई हताहत नहीं, नाव को पहुंचा भारी नुकसान। चीफ जस्टिस के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में गया के तत्कालीन एसएसपी पर कसा शिकंजा। फौरी तौर पर दोषी पाए गए हैं एसएसपी आदित्य कुमार। जल्द होगी गिरफ्तारी, एडीजी पुलिस मुख्यालय ने दी जानकारी। सुपौल के करजाइन थाना क्षेत्र में लोक गाथा भगैत के कलाकार की गला रेत कर हत्या। धान के खेत में मिला खून से लथपथ शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रांची विश्वविद्यालय में छात्रों ने काटा बवाल। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी, निजीकरण का आरोप लगाकर की तालाबंदी। मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज में हिजाब विवाद फिलहाल शांत। कॉलेज में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती, छात्राओं का हिजाब पर रोक से इनकार। मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज में हिजाब विवाद का मामला। कॉलेज की छात्राओं का बयान, कभी नहीं हटवाया जाता है हिजाब। मधेपुरा के बसनवाड़ा पंचायत के मुखिया पति को अपराधियों ने मारी गोली। दिन दहाड़े फायरिंग के बाद मचा हड़कंप। आलमनगर सीएचसी से भागलपुर रेफर। औरंगाबाद के पिपरा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प। घटना में 3 महिला समेत 8 लोग जख्मी। गुमला के भरनो प्रखंड में किसान पर जंगली भालुओं ने किया हमला। खेत देखने किसान को किया जख्मी, गंभीर हालत में रिम्स रेफर। दरभंगा के कमतौल थाना इलाके में 2 परिवारों में खूनी संघर्ष। आंगन से पड़ोसी की मुर्गी भगाने के बाद में मारपीट में दोनों परिवार के 8 से 10 लोग जख्मी। बोकारो में नीलांचल एक्सप्रेस में 54 वर्षीय यात्री की मौत। वाराणसी से विशाखापट्टनम जा रहा था यात्री, ट्रेन में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत। अपने बेटे की हत्या के बाद न्याय की गुहार लगाने पुलिस मुख्यालय पहुंचा परिवार। फुलवारीशरीफ के राजदेव राय ने की इंसाफ की मांग। 7 अक्टूबर को बेटे हन्नू की हुई थी हत्या। दरभंगा में एसएसबी की गाड़ियों के काफिले में से एक गाड़ी पलटी, 5 जवानों को आई गंभीर चोट। गोपालगंज उपचुनाव के लिए ड्यूटी पर जा रहा था जवानों का काफिला। भागलपुर के पचियारी बहियार में एक युवक की अपराधियों ने की गला रेत कर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छपरा के गरखा में संदिग्ध अवस्था में मिला दुकानदार का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवादा के फतहा गांव में दहेज की विवाहिता की पीट कर हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। औरंगाबाद में मिट्टी धंसने से एक मासूम की मौत, 3 अन्य मामूली रूप से जख्मी। ओबरा के खुदवा गांव की घटना। बांका में उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। विशेष अभियान के तहत 10 लोगों को शराब के साथ और 90 लोगों को शराब सेवन के आरोप में किया गिरफ्तार। छपरा जंक्शन पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, एक धंधेबाज गिरफ्तार। वैशाली में शराब तस्करों का नया कारनामा। ट्रक में लदी पाइप की आड़ में शराब की हो रही तस्करी, 361 कार्टन शराब बरामद। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार, तस्कर को भेजा गया जेल। वैशाली के महनार में घर सफाई करने के दौरान करंट लगने से एक युवती की मौत। दीपावली को लेकर कर रही थी घर की सफाई। मधेपुरा के सुखासन पुल के पास 2 अपराधियों ने एक बाइक सवार को लूटा, देसी कट्टा के बट से वार कर किया जख्मी। बिल्डर गब्बू सिंह के मामले में आज भी आईटी की जांच जारी। पटना के बोरिंग रोड स्थित कार्यालय में टीम मौजूद। सूत्रों के हवाले से खबर, जल्द ही इस मामले में ईडी की होगी एंट्री।
बिल्डर गब्बू सिंह पर 40 करोड़ की टैक्स चोरी और फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप। कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऊंची पहुंच का किया इस्तेमाल। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पूरे देश में एक साथ वोटिंग। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेताओं ने किया मतदान। पटना में कांग्रेस नेताओं ने डाला अपना वोट। कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास पहुंचे पटना। मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत का किया दावा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मतदान। झारखंड से 319 डेलीगेट्स ने किया मतदान। रांची में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। ऐतिहासिक गाड़ी से पहुंचे शशि थरूर के प्रस्तावक। रामगढ़ अधिवेशन में इसी गाड़ी से गए थे बापू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त की जारी। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 16,000 करोड़ रुपए किए गए ट्रांसफर। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को बताया तानाशाह। कहा बिहार में मंत्री की हैसियत चपरासी जैसी, सिर्फ मुहर लगाते हैं मंत्री। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की है जल्दी। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर साधा निशाना। ललन सिंह को बताया आरजेडी का एजेंट। कटिहार में पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने की बदजुबानी। कहा पीएम मोदी में है दुनिया की सारी बुराई। नगर निकाय चुनाव स्थगित करने के विरोध में आरा में बीजेपी का प्रदर्शन। चुनाव स्थगित होने के लिए नीतीश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बेगूसराय में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। नीतीश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव की घोषणा का आरोप। लखीसराय में आरक्षण बचाओ, नगर निगम चुनाव कराओ को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बांका में बीजेपी का प्रदर्शन। जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने की मांग। अति पिछड़ा समाज को वाजिब हक देने की भी मांग। पटना में बीजेपी का आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ महाधरना। महागठबंधन पर साजिश करने का लगाया आरोप। नगर निकाय चुनाव करवाने के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमुई के कचहरी चौक पर दिया धरना। दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता धरना में हुए शामिल। सिवान में बीजेपी ने आरक्षण बचाओ नगर निकाय चुनाव कराओ के साथ किया विशाल धरना प्रदर्शन। किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू सिंह रहे मौजूद। सासाराम के सदर प्रखंड मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लागू करने और जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग। किशनगंज में जेडीयू और आरजेडी के नेता आमने सामने। आरजेडी ने जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष पर लगाया शराब और ड्रग्स तस्कर से जुड़े होने का आरोप। मोकामा उपचुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज। अनंत सिंह की पत्नी घर घर जाकर मांग रही वोट। जमुई में भाकपा माले ने किया प्रदर्शन। बीड़ी मजदूरों को पेंशन देने की मांग। बांका पहुंचे मंत्री शहनवाज आलम का महागठबंधन के नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ बैठक। एलजेपी रामविलास ने पासवान को भारत रत्न देने की मांग की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव हुआ पारित। बोकारो में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन ने 541 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। सुखाड़ को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का बयान। आपदा प्रबंधन प्राधिकार को लेना है फैसला। कृषि विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी सुखाड़ प्रभावित प्रखंडों की सूची। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बड़ा बयान। सरकार फिलहाल नहीं देगी बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ते के बजाय रोजगार देने पर जोर। बीजेपी विधायक अमर बाउरी और समरी लाल ने की राज्यपाल से मुलाकात। समरी लाल के सर्टिफिकेट को फर्जी बताकर अपमानित करने का आरोप। दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार का भी उठाया मुद्दा। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन। मौके पर कई लोगों ने की कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण। जमशेदपुर में जिंदगी और मौत से जूझ रही छात्रा ऋतुमुखी से मिले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। बेहतर इलाज का दिया भरोसा। अररिया में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या 17 के पार। डेंगू संक्रमण के खतरे से शहरवासी भयभीत। सिवान में लगातार पांव पसार रहा डेंगू। कई लोग वायरल फीवर और टाइफाइड से हैं बीमार। पटना में डेंगू का कहर जारी। अस्पताल में मरीजों की लगी कतार। भागलपुर के खरमनचक में त्रिदेव क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग का छापा। कर्मचारियों ने क्लिनिक का नहीं दिखाया लाइसेंस। अवैध तरीके से चल रहा है क्लिनिक। मधुबनी में लोहट मिल को बचाने की लड़ाई तेज। पहली बार सड़कों पर उतरे हजारों लोग। 2.5 दशक से बंद पड़ा है लोहट चीनी मिल। गिरिडीह शहर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। सड़कों पर ठेले खोमचे वाले को खदेड़ा गया। सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को चेतावनी। जहानाबाद के एसएस कॉलेज में छात्रों का जमकर हंगामा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अवैध वसूली का आरोप। हर एक छात्र से 200 रुपए ज्यादा की वसूली। भागलपुर के मोक्षदास स्कूल के पास कचरा डंपिंग। मानव श्रृंखला बनाकर स्कूल के छात्र और आम लोगों ने जताया विरोध। नगर निगम से स्कूल के पास कूड़ा नहीं फेंकने की अपील।
हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज में एबीवीपी का धरना, शैक्षणिक समस्याओं के साथ 9 सूत्री मांग को लेकर धरना, यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाने की मांग। पाकुड़ के डांगापाड़ा पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सैकड़ों ग्रामीणों का ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान हुआ। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज के बगल में अवैध कब्रिस्तान के निर्माण का आरोप, बीजेपी युवा मोर्चा ने उपायुक्त कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज की छात्राओं ने भी किया प्रदर्शन। नवादा में प्रीपेड बिजली मीटर में छेड़छाड़ का खुलासा, बिजली विभाग के राजस्व को बड़ा नुकसान, कई उपभोक्ताओं से वसूला गया जुर्माना। सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड में बाल विवाह को खत्म करने का संकल्प, ग्रामीणों ने दिया और मोमबत्ती जलाकर सामाजिक बुराई को खत्म करने का लिया संकल्प, बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से कार्यक्रम। दीपावली और छठ पूजा को लेकर जमुई में डीएम और एसपी ने की बैठक, अधिकारियों को दिए घाटों को दुरुस्त करने के निर्देश, पटाखा दुकानों के लाइसेंस निर्धारित करने के निर्देश। छपरा में कुम्हारों की हालत बेदम, चाइनीज दियों की डिमांड से बढ़ी कुम्हारों की परेशानी, लोग परंपरागत पेशे से हो रहे अलग। पटना में कुम्हारों के घर लौटी उम्मीदों की रोशनी, चाइनीज लाइट के दौर में लोग खरीद रहे मिट्टी के दिए और बर्तन, मिट्टी की दियों की बढ़ी डिमांड। टूट जाएगा पटना का शताब्दी द्वार, पुल निर्माण में शताब्दी द्वार बन रहा बाधा, जल्द ही बनेगा नया शताब्दी द्वार। सीतामढ़ी में पर्यटन विकास की राशि में जमकर बंदर बांट, पैसा खर्च करने होने के बाद भी लोगों को नहीं मिल रही सुविधा। बालू उत्खनन पर लगी रोक की सरकारी समय सीमा 15 अक्टूबर को हो गई पूरी, बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं होने पर आजसू विधायक ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। गिरिडीह के सरिया प्रखंड में रांची गिरिडीह मुख्य मार्ग पर रेलवे फाटक से लगा रहता है जाम, मरीजों के साथ आम लोगों को परेशानी। रांची में पानी की बर्बादी पर विभाग लापरवाह, बरियातू के बड़गाई में फटा पाइपलाइन, 4 महीने से जारी है पानी की बर्बादी। विधानसभा उपचुनाव को लेकर गोपालगंज पहुंचे व्यय प्रेक्षक जाहिद परवेज, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। गिरिडीह के खंडौली में पावर सब स्टेशन का गिरिडीह विधायक ने किया उद्घाटन, कार्यक्रम के दौरान गुल रही बिजली, जनरेटर की रोशनी में पूरा हुआ कार्यक्रम, नाराज विधायक ने दी नसीहत। शिवर प्रशासन ने स्वच्छ बिहार समृद्ध बिहार योजना फेज 2 को लेकर वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट भवन का किया शुभारंभ, एडीएम ने हरी झंडी दिखाकर कचरा वाहन को किया रवाना। देवघर में कलाकार लक्ष्मण लकी ने पत्तल के पत्तों से बनाया वैद्यनाथ मंदिर, लक्ष्मण को उनके बेटे आदर्श का मिला साथ, मंदिर बनाने में दिख रहा बारीकी का। सुपौल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन, डीएम ने किया उद्घाटन। पूर्णिया में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने की बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत, स्कूली छात्रों ने बाल विवाह नहीं करने की ली शपथ। गुमला की आशा किरण ने यूथ चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, मां ने बेटी को खेल में किया प्रोत्साहित। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में एलएलबी के कोटा सीट में नामांकन नहीं होने पर छात्रों में नाराजगी, कुलपति का किया घेराव। सिवान में शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन, प्राइवेट स्कूल के संचालकों और शिक्षकों को किया गया सम्मानित। बैराज डैम से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद छपरा के मांझी में कई लोगों के घर में घुसा पानी, ज्ञानी छापर नदी पर बने बांध में हो रहा रिसाव। कटिहार में फ्लड रिटर्न से गंगा, कोसी और बरंडी नदी से जुड़े निचले इलाकों में मचा कोहराम, अचानक दूसरी बार गंगा में जलस्तर में वृद्धि होने के बाद कटाव हुआ तेज। गंगा के जलस्तर में नहीं आ रही कमी, पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर, हाथीदह में भी लाल निशान पार, इस साल गंगा किनारे छठ मुश्किल। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी, 12 घंटे में गंगा का जलस्तर 26 सेंटीमीटर से बढ़कर 38.22 मीटर तक पहुंचा। खेतों में पानी आने से किसानों को हो रही काफी परेशानी। पाकुड़ में छठ पूजा की तैयारियों में जुटे लोग, बांस के सामान बना रहे कारीगर, सरकार से हुनर को सम्मान देने की अपील। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर नवादा में छठ घाटों पर साफ सफाई का काम तेज, सूर्य धाम मंदिर में बड़े पैमाने पर छठ का किया जाता है आयोजन। शेखपुरा में एसपी ने सभी थाना अध्यक्ष के साथ की क्राइम की मीटिंग, दीपावली और छठ पूजा को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों को दिए गए कई आवश्यक निर्देश। भुवनेश्वर में आज फीफा महिला वर्ल्ड कप, भुवनेश्वर रवाना हुए फुटबॉलर के परिजन, भारतीय टीम में झारखंड की 6 फुटबॉलर। पूर्णिया के जिला स्कूल में आयोजित पैनोरमा स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट में मीडिया 11 ने एडवोकेट 11 की टीम को हराकर खिताब किया अपने नाम।
सिवान में लगातार डेंगू अपना पांव पसार रहा है तो कई लोग वायरल फीवर और टाइफाइड से ग्रसित हो गए हैं। सिवान में सरकारी आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 12 लोग डेंगू से ग्रसित हैं, तो वहीं कई लोग वायरल फीवर की चपेट में हैं। लगातार बढ़ रहे मामले के बावजूद जिला प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। मोहल्लों में साफ सफाई भी नहीं हो रही और न ही फॉगिंग की जा रही है। क्या है सिवान की स्थिति, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय। उसके लिए भी हम लोग उपाय कर रहे हैं बारी बारी से। जहां भी हम लोग खुद देख पा रहे हैं उसको करवा रहे हैं और जहां सूचना मिल रही है उसको त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए वहां पर भी उसको पानी वहां से हम लोग रिमूव करवा रहे हैं। और हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि जहां पर भी जो आवश्यकता रहे, जो त्वरित कार्रवाई करना पड़े, वो हम लोग करेंगे ताकि शहर को जो है डेंगू के प्रभाव से मुक्त किया जा सके। पूरे बिहार में डेंगू अपना पांव पसार रहा है। ऐसे में सिवान में किस तरह की हालात है, सिवान में फॉगिंग हो रहा है नहीं, हम इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं ये सब्जी मंडी का इलाका है जहां ये सघन इलाका माना जाता है और गंदगी का अंबार भी लगी रहती है। चूँकि सब्जी मंडी तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का काफ़ी भीड़ लगा रहता है। कुछ स्थानीय लोग हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके मोहल्ले में फॉगिंग हो रही है या नहीं हो रहा है। ना, नहीं हो रहा है, आज तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या अभी स्थिति क्या है सिवान में? बहुत बुरी स्थिति है भाई, डेंगू फैलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। नहीं हुआ है। क्या कहना है? कहना है कि कार्य किया जाए। कहीं कहीं तो फॉगिंग हो रहा है ना, हम लोग मोहल्ला में तो अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक यहाँ कोई भी छिड़काव नहीं हुआ है कभी भी, और डेंगू का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। हम तो यही प्रशासन, जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि ये सब्जी मंडी सबसे व्यस्त इलाका है, इसमें छिड़काव होना चाहिए, इसलिए कि ये प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। और हमारे जो भी प्रत्याशी लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि अभी तक वो लोग आते थे लेकिन एक बार अभी तक डेंगू पे कोई छिड़काव अपने तरफ से भी नहीं करा पाए। देख सकते हैं ये जो मुहल्ला है ये सब्जी मंडी का मुहल्ला है। चूँकि आप समझ सकते हैं कि हालांकि इस मुद्दे पे ईओ का कहना है कि शहर में छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि स्थानीय लोग भी कुछ कहते हैं कि किसी किसी मुहल्ले में कभी कभी कर दी जाती है। यानी यह माना जाए कि जो व्यस्तम इलाका है या जहाँ आवश्यकता है वहाँ छिड़काव नहीं हो पाता है। स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और वहीं ईओ से मांग कर रहे हैं कि छिड़काव हो ताकि डेंगू पर अंकुश पाया जा सके और डेंगू अपना पांव नहीं पसार सका। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। गोपालगंज में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद और जिला प्रशासन की नींद खुली है। सदर अस्पताल परिसर समेत पूरे शहर में फॉगिंग शुरू की गई। 11 छोटी मशीन और एक बड़ी मशीन लगाकर पूरे शहर में फॉगिंग शुरू हुई है, जैसे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। गोपालगंज सदर अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 में खबर चलाए जाने के बाद डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद अलर्ट हुआ है और इस वक्त जो है डेंगू को लेकर जो है बचाव के लिए फॉगिंग किए जा रहे हैं। ये सदर अस्पताल का परिसर है जहां पर फॉगिंग किया जा रहा है। इनसे बात करते हैं। सर, फॉगिंग हो रहा है, डेंगू का छिड़काव कहाँ होगा? पूरा शहर में हो रहा है। कितना मशीन है सर? शाम को 4 बजे से 9 बजे रात तक होता है। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह। ये कर्मी है नगर परिषद के जो डेंगू से बचाव के लिए इस वक्त जो है फॉगिंग कर रहे हैं और लगातार जो है विभाग की ओर से आज से फॉगिंग किया गया है। गोपालगंज के जो डीएम हैं वो भी जो है इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी फॉगिंग को लेकर और इस वक्त जो है डेंगू से बचाव के लगातार फॉगिंग किया जा रहा है। हम तस्वीरों में देखिए किस तरह से डेंगू को लेकर जो है इस वक्त फॉगिंग की जा रही है। ये मशीन है, डेंगू को लेकर जो है फॉगिंग किया जा रहा है और इस वक्त जो है डेंगू से बचाव के लिए अभियान चलाया गया है। कल जो है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी डेंगू को लेकर एक मीटिंग की थी और गोपालगंज के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि डेंगू को लेकर जो बचाव के इंतजाम है वो किए जाएं। लिहाजा आम लोगों से भी अपील की गई है कि डेंगू को लेकर सावधानी बरतें, सतर्क रहें और लगातार जो है अभियान भी चलाया जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। साइबर अपराधियों की राजधानी बन चुके जामताड़ा में पुलिस ने ठगी को रोकने के लिए नया फॉर्मूला इजाद किया है। साइबर डीएसपी स्वयं अब कोचिंग सेंटर में जाकर छात्र छात्राओं को सामाजिक पाठ पढ़ा रहे हैं और बेहतर भविष्य के लिए उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग में साइबर डीएसपी ने छात्रों के बीच अपने अनुभव साझा किए और कई टेक्निकल टिप्स भी दिए। बच्चे ऐसे हैं जो खुद से अपने आप को इस लायक समझे कि हमको गलत रास्ते पे नहीं जाना है और हमको तैयारी करके अपने देश में एक अच्छा नागरिक के रूप में कोई अच्छा पद प्राप्त करके
अच्छे से वेल एजुकेटेड होके हमको एक अच्छा नागरिक बनना है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं बच्चों को धन्यवाद मैंने दिया। उसके अलावा बच्चों से हमारा इंटरेक्शन हुआ कि कैसे तैयारी करना है, मतलब आगे कैसे बढ़ना है। गुमला की एथलीट बेटी आशा किरण बारला ने कुवैत में आयोजित एशियन यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। 800 मीटर की रेस में आशा किरण ने इसी के साथ रिकॉर्ड भी बना दिया। आशा किरण बारला कामडारा प्रखंड के रेड़वा पंचायत के नवाडी गांव की रहने वाली हैं। ये इलाका PLFI उग्रवादियों का गढ़ माना जाता है। चैंपियनशिप में आशा किरण का रेस देखने के लिए प्रशासन की ओर से उसके घर में शनिवार को टीवी भी लगाया गया था, जहां लोगों ने बेटी को जीतते हुए देखा था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बाद भी आशा को उनकी मां ने बेटी को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और आज इसके बेहतर नतीजे भी दिख रहे हैं। बेटी के बेहतर प्रदर्शन से अब परिजनों और गांव वालों को भी तंगहाली दूर होने की उम्मीद जगी है।